मैनपाल जी, मान सिंह बताया उन्होंने, मानपाल। हमारे न केवल इस क्षेत्र के लेकिन हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध भजनोपदेशक आदरणीय श्री सहदेव सिंह जी बेधड़क, उनके सभी साथीगण, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, हमारे प्रमोद शिवराम जी, स्वामी जी महाराज, संगीता जी, बहुत ही सम्माननीय मंच, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय मातृशक्ति और प्यारे भाई और प्यारे बच्चों, और हमारे पुलिस वाले बैठे हैं, उनको देख करके और भी अच्छा मुझे लग रहा है। सहदेव सिंह बेदड़क जी में आया तो एक बात कह रहे थे, अगर शांति चाहिए तो कई बार शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। और ये पुलिस वालों को देख करके मुझे बात याद आती है। मैं कहता हूं कि भगवान कृष्ण सबसे पहले पुलिस अधिकारी थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते थे, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के दमन के लिए, दुर्जनों को दबाने के लिए, गुंडों को दबाने के लिए मैं बार बार जन्म लेता जाता हूं। धर्म की स्थापना नहीं, धर्म की पुनः स्थापना करना चाहता हूं। इससे शब्द है संस्थापना। हमारे बागपत के जिलाध्यक्ष भी आए हैं, स्वामी जी महाराज, वेदपाल उपाध्याय जी। उनको मालूम चला मेरा कार्यक्रम है तो इसे सुनने ही, मैंने पूछा तुम क्या हो आगे, कि मैं आपका भाषण सुनने ही आ गया। आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। प्रमोद जी मुझे बोल रहे थे कि बहुत समय से आप लोग बाट देख रहे हैं। देखिए, हम लोग ज्यादातर किसान परिवार से संबंध रखते हैं। अगर अच्छी खेती करनी हो तो जमीन के अंदर जो झाड़ झंकार हैं उनको निकालना पड़ता है, उसके बाद बीज बोना पड़ता है। बिना सफाई के, बिना खुदाई के, बिना जुताई के जैसी अच्छी खेती नहीं हो सकती, उसी तरह से समाज को अगर अच्छा बनाना है तो समाज के अंदर जो सामाजिक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, दुर्जन हैं, उनको भी दबाना पड़ता है। और ये धर्म है, यही धर्म है। अन्याय का विरोध, भाई भी अगर अन्याय करे तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध ना हो कोई अन्याय की बात, महाभारत का युद्ध ना हो कोई अन्याय की बात। चलो बोले हम उसके साथ, चलो बोले हम उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात, करे जो कृष्ण के जैसी बात। यही है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। शांति चाहिए तो कभी कभी युद्ध करना पड़ता है, महाभारत जैसा युद्ध भी करना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च चर्चा तम लोकम पुण्यम प्रदेशम तत्र देवाः साधनेन। जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर
ब्रह्म शक्ति हो, ज्ञान हो। और ज्ञान के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। स्कूल चल रहे, कॉलेज चल रही, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। लेकिन मैं कई बार देखता हूं, क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त करके कोई आत्महत्या करेगा? पढ़ने लिखने वाले लोग भी आत्महत्या करते हैं, केवल अनपढ़ नहीं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वो भी आत्महत्या करते हैं। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, हमारे इस प्राचीन भारत के अंदर कभी किसी ने कोई आत्महत्या की हो? वो ज्ञान था। आज साक्षरता दी जाती है। ये ज्ञान कैसे मिले? ज्ञान सबसे अच्छा कौन सा ज्ञान है? लेकिन वैदिक ज्ञान बिल्कुल। देखिए, आप लोग जो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध पानी नहीं पीना चाहता। सब पानी पीना चाहते हैं, तो शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, शुद्धतम पानी पीना चाहते हैं। और गंगा का पानी मिल जाए तो लोगों ने तो पानी कहना ही बंद कर दिया, उसको जल कहते हैं। ये गंगा नहर पे है ना, गुरुकुल, गंगोत्री का जल मिल जाए, जहां से गंगोत्री से, जहां से गंगा निकली हो, पी करके देखो क्या मजा आएगा। गंगा में, पवित्र गंगा में नहा करके देखो तो क्या मजा आएगा। नहाने में भी क्या मजा आएगा। ऐसा नहीं कि गंगा में नहाने से पाप कट जाते हो, लेकिन शरीर के पाप तो सब कट जाते हैं। पाप कट जाते। हम शुद्ध ज्ञान चाहते, शुद्ध जो है, हम लोग शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, बहुत शुद्ध हवा में रहना चाहते हैं। आज सरकार इस बात के लिए बड़ी चिंतित है कि हवा बहुत खराब हो गई, वायु का प्रदूषण हो गया, जमीन का प्रदूषण हो गया। कितने लोगों को कैंसर हो रहे हैं? हमारे बागपत के अंदर भी वो हिंडन नदी बहती है, उसके आसपास वो हिंडन नदी में जो पोल्यूशन, जो प्रदूषित पानी बहता है मीलों का, कई गांवों की जमीन का जो पानी है, नीचे का पानी बिल्कुल प्रदूषित हो गया। वहां के नलके में पानी गलत गंदा पानी आता है, प्रदूषित आता है, लोगों को कैंसर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे। एक मेरे डॉक्टर मित्र थे दिल्ली में, मैंने उनसे पूछा, छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल बच्चों को, जो गाय भैंस को जो इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं ना, उस दूध के कारण छोटे छोटे बच्चों को जो है कैंसर हो रहा है। आप मावा खरीदो, पनीर खरीदो, दिल्ली में तो बोलते हैं कि 80% 90% जो नकली बिकता है। आजकल घी खरीदना हो तो अभी कितना गड़बड़ है। तो स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? तो सबको लेकिन शुद्धतम चीज चाहिए खाने के लिए, अच्छा जी, एकदम शुद्ध मसाले हो, शुद्ध आटा हो। आजकल तो गांव के लोगों ने भी शुरू कर दिया, आटा खरीद के लिए आते हैं। पहले घरों में पीसते थे। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई कि रोजाना जो आटा पीसते थे, हमारे घर की माताएं बहनें जो रोज आटा कच्चे चक्की से आटा पीसती थी, उस आटे में और जो चक्की से आटा पिसवा करके लाते, उस चक्की में, उस आटे में क्या फर्क है? शायद हम लोगों ने कभी सोचा नहीं इस बात में। बड़ी बड़ी मशीन जब आटे को पीसती हैं, वो गेहूं इधर आटा इतना गर्म हो जाता है, उसके बहुत से पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। कुकर आने लगे आजकल, सबके घरों में कुकर आ गए। कुकर में दाल पकाएंगे, कुकर में सब्जी को बनाएंगे। तो मैं कह रहा था, हमको शुद्ध चीज खाने के लिए चाहिए। शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए। जमीन जहरीली हो गई, इतने कीटनाशक जो हम पता नहीं क्या क्या डालते हैं, कितना खाद डालते हैं, हो गया। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्रदूषण है, सबसे बड़ा प्रदूषण वो जो विचारों का प्रदूषण है, मन का प्रदूषण है। अपना कपड़ा अगर गंदा हो जाए, उसको साफ करने के लिए साबुन मिलेगा,
फर्श गंदा हो जाए उसके लिए भी कुछ ना कुछ मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन विचार अगर गंदे हो जाए तो उसको शुद्ध करने का कोई भी साबुन जो मार्केट के अंदर नहीं मिलता। विचारों को शुद्ध करने का एक ही साधन है, वो अच्छे संस्कार। या तो अच्छे हमारे पास गुरुकुल हो, अच्छे उपदेष्टा हो, अच्छे उपदेशक हो, अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप हो। इसलिए ऋषि दयानंद कहते थे, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो बच्चा बड़ा सौभाग्यशाली है जिस बच्चे को अच्छे विद्वान माँ बाप मिलते हो, अच्छे आचार्य मिलते हो। आजकल आचार्य नहीं मिलते, आजकल मास्टर मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, टीचर मिलते हैं। पहले आचार्य मिलते थे, आजकल आचार्य नहीं मिलते। आचार्य उसको कहते हैं जिसका आचार अच्छा हो, जिसका चाल चलन अच्छा हो। आजकल ऐसे लोग बहुत खूब कम हो गए। स्कूलों के अंदर जो शिक्षक लोग, आपको मालूम होगा, कुछ लोग बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, कुछ बीड़ी पी लेते हैं, कुछ लोग शराब पी करके भी आ जाते हैं। बच्चों को क्या आज बच्चों को क्या आचार। इसलिए मैं कह रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध पीने का चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, लेकिन सबसे अगर शुद्ध ज्ञान भी तो चाहिए ना, ज्ञान भी तो शुद्ध चाहिए। सबसे शुद्ध ज्ञान का नाम ही वैदिक ज्ञान है। और सबसे शुद्ध ज्ञान, वैदिक ज्ञान जो है उसको कहते हैं वेदों का ज्ञान है। वो परमात्मा की वाणी है। इसको बताने वाले कितने लोग, हम लोग आजकल जो बोलते हैं, हवन करते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारे गीत बने हुए हैं, शहरी सिंह जी गाते हैं तो अच्छा ही लगता है। अपनी अपनी भाषा में लोग भजन गाते हैं, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय कौन से भजन है? जो परमात्मा की वाणी है, जो वेद मंत्र है। वेद मंत्र जो है सबसे प्रिय जो है वो वही भगवान की अच्छी वाणी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे विचार मिलते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपको वेदों के बाद वेदों के विचार बताए जाते हैं। कमी से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग तो कम ही होते हैं ना समाज में। गंदगी की मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं, गंदगी की मक्खियां बहुत जाती हैं, शहद की मक्खी बहुत कम होती है। रास्ता तो कुछ कम लोग ही बनाते हैं। कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नजरों में, कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नजरों में। मंजर कहते हैं कोई ऐसे भी उदाहरण इतिहास के अंदर, कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नजरों में। डंडी ने दयानंद बदला, डंडी ने दयानंद बदला और कौमें घटती चली गई, और कौमें घटती चली गई। एक विद्यानंद स्वामी ने एक दयानंद को बदल दिया, फिर दुनिया बदलती चली गई। इसे सबसे बड़ी बात, हम अच्छे विचारों को लेकर के कैसे जाएंगे। मुझे कहानी याद आती है, एक इटली का, इटली एक देश है, आप लोगों ने सुना होगा इटली। इटली को तो सभी मालूम है, इटली का तो इटली तो सबको मालूम ही है ना, इटली है? तो लगभग 250 से 350 साल पहले एक इटली का एक यात्री भारत में आया और 54 वर्ष तक रहा। कितने साल? 54 वर्ष तक रहा। उस समय औरंगजेब का राज था यार दिल्ली में। उस यात्री का नाम था निकोलस मनुची। तो निकोलस मनुची ने उस जमाने का इतिहास लिखा, मुगलों का इतिहास लिखा, मुगलों की कहानी लिखी। उसमें एक बहुत सुंदर कहानी उसने दी। कहता जब मैं ईरान में आया, ईरान की राजधानी का नाम क्या है?
तेहरान। तो तेहरान में उस समय वहां का जो राजा था या बादशाह था, शाह नाम था उसका, वहां वो राज करता था। उसको बहुत एक अद्भुत और बहुत ही गड़बड़ का शौक था। वो शौक था, जब वो खाना खाता था तो नग्न सुंदरियां उसको अपने हाथ से खाना खिलाकर उसको मुंह में डालती थी टुकड़ा। अपने हाथ से टुकड़ा नहीं तोड़ता था वो, केवल मुंह चलाता था। जब नहाता था उसको नग्न सुंदरियां नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। और जब रात को सोता था उसके पलंग पर रोजाना एक लड़की की ड्यूटी होती थी। एक नग्न सुंदरी रोजाना उसके पैर दबाती थी। तो राजा ये जो शाह इब्राहिम जिसका नाम था, कहते हैं एक दिन जिस लड़के की ड्यूटी लगी हुई थी पैर दबाने के लिए, वो पैर दबाते दबाते शाह इब्राहिम की पलंग पे ही सो गए। थकी होगी बेचारी, उसको नींद आ गई पलंग पर। कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद शाह इब्राहिम की आंखें खुली। बहुत गुस्से में आ गया। अरे हरामजादी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? राजा के पलंग पर तू अपना काम छोड़ करके मेरे पैर दबाते दबाते छोड़ गई और तुम सो गई। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे? अपना चाबुक निकाला, जैसे संटा मारते थे ना हम लोग बैलों को, आजकल ही मारते होंगे झोटे को। संटा वो निकाला और मारना शुरू कर दिया उस लड़की को। भाई लड़की जैसे जैसे मारता था राजा, ये लड़की हंसने लगी। इसको और गुस्सा आया, हरामजादी हंसती है, मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम हंसते ही हो, माफी नहीं मांग रही।